बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे। ईसीटी अर्ली चाइल्डहुड टीचर बीपीएस 15 की ये जॉब्स आई थी, इसमें आप लोगों ने अप्लाई भी किया था और जिन्होंने अप्लाई किया है उनको अभी आईबीए की तरफ से एप्लीकेशन स्टेटस के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है या एक्सेप्ट हुई है। तो बहुत सारे लोगों के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे हैं, डिफरेंट रीजन है, क्वालिफिकेशन, इनकी एज का इशू है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आईबीए की नाअहली किस तरह है, किस तरह लोगों को एलिजिबल भी हैं, उनकी एप्लीकेशंस भी ये रिजेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, स्मार्ट स्टडी विद दानिश अली को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें। जनरल एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो सिंध गवर्नमेंट ने 5 साल की जनरल एज रिलैक्सेशन दे दी है और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ चुका है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसका मतलब है कि जो रिक्वायर्ड एज थी ईसीटी में अप्लाई करने की वो 28 ईयर्स थी, प्लस जनरल एज रिलैक्सेशन 5 साल, तो 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या हुआ है, जिन लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मैसेज भी किए हैं, उनकी एज 33 से कम है, फिर भी उनको इन्होंने रिजेक्ट किया है क्योंकि जो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया था, जो जनरल एज रिलैक्सेशन दी गई है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, वो टोटली आईबीए ने रिजेक्ट किया है। तो इसमें यह हो सकता है कि आईबीए ने जिनको रिजेक्ट किया है 33 ईयर्स से कम जिनकी एज है, तो उनकी एप्लीकेशन शायद एक्सेप्ट हो जाए। बाकी जिनकी एज 33 से ज्यादा है तो वो रिजेक्ट है क्योंकि वो ओवर एज हो जाएंगे। तो ये जनरल एज रिलैक्सेशन का बड़ा इशू चल रहा था, पहले 15 ईयर थी, अब 5 साल दे दिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इन जॉब में अप्लाई करने से महरूम रह चुके हैं। अभी दूसरा है क्वालिफिकेशन पे बहुत ज्यादा लोगों को रिजेक्ट किया गया है। अब क्वालिफिकेशन जो अभी सामने आई है कि कौन सी डिग्रीज को ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो बीएड अगर आपका 4 साल का है तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर रहे हैं, या बीएस इन एजुकेशन। अब इन एजुकेशन का मतलब है कि इन एजुकेशन की फील्ड में, ठीक है, एजुकेशन की फील्ड का ये मतलब नहीं है कि आपने साइंस में बीएस किया है तो वो एजुकेशन की फील्ड है, टीचिंग की फील्ड की बात कर रहे हैं। बीएस इन एजुकेशन का मतलब है टीचिंग की फील्ड में अगर आपने बीएस किया है 16 ईयर एजुकेशन तो आप एलिजिबल होंगे। दूसरा एडी, अगर एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन, ये एडी 14 ईयर्स की, ये भी टीचिंग की फील्ड में है डिग्री, ठीक है। अब बहुत सारे कैंडिडेट्स ये समझ लें कि एडीए या एडीएस ये भी एडी के बराबर है, प्लस डिप्लोमा होगा तो हम एक्सेप्ट हो जाएंगे, तो उनको भी रिजेक्ट किया गया है। तीसरा जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास बीएड 1.5 और 2.5 है प्लस ईसीटी का डिप्लोमा है, फिर भी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट की गई है। अगर सिर्फ बीएड 1.5 और 2.5 है, ईसीटी का डिप्लोमा नहीं है, फिर भी आपको रिजेक्ट किया जा रहा है। तो अगर आपने बीएड किया है 1.5 या 2.5 और ईसीटी का डिप्लोमा है तो आप सेफ हैं, अगर नहीं है तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। अब जो रिजेक्टेड क्वालिफिकेशंस है उसमें एडीएस आ गया, एडीए है, बीएससी है, बीए है। अब इन डिग्रीज के साथ अगर आपका डिप्लोमा भी है फिर भी आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। और अगर आपका बैचलर डिग्री है 16 साल की, किसी भी फील्ड में है, एजुकेशन में नहीं है, तब भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को इन्होंने रिजेक्ट किया है। बीएड 1.5 या 2.5 है, इसी डिप्लोमा नहीं है, फिर भी ये रिजेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन। तो ये सारे क्वालिफिकेशंस हैं जिनको ये रिजेक्ट कर रहे हैं और एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इशू क्या है, देखें एसीटी एक प्राइमरी लेवल के स्टूडेंट को पढ़ाना है, जो प्राइमरी से भी पहले के चिल्ड्रेन होते हैं, अर्ली चाइल्ड एजुकेशन जिसको कहते हैं, उनको पढ़ाना होता है। यहाँ पे देखें जेईएसटी, पीएसटी, ये उन बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स हायर करते हैं जो क्लास 1 से क्लास 8 तक पढ़ रहे हो। क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे टीचर्स चाहिए जिनकी क्वालिफिकेशन भले बीए हो, बीएससी हो, ईसीटी या बीएड जरूरी नहीं था उसमें, बट जिन बच्चों को स्कूल जाने से पहले की एजुकेशन दी जाती है, मतलब 6 साल से कम उम्र वालों को इसी की तालीम दी जाती है, इसी पढ़ाया जाता है, उनके लिए क्वालिफिकेशन इन्होंने 16 ईयर बीएड रखा है, या फिर बीएड हो तो प्लस ईसीटी हो। तो ये चीज समझ से बाहर है कि ये लोग किस तरह पॉलिसीज बनाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि बड़े बच्चों के लिए जिनको 8 क्लास तक पढ़ाया जाता है उनके लिए कोई भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगते। बट ये समझ से बाहर है कि जो बच्चे 6 साल तक हो, मतलब पहली क्लास से भी पहले हैं, उनको पढ़ाने के लिए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। ये अजीब इनका सिस्टम है और समझ नहीं आ रहा। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें नरमी करे। बहुत सारे ऐसी गर्ल्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं बट इनको ईसीटी का डिप्लोमा नहीं है या बीएड नहीं है, तो वो बेचारे अप्लाई नहीं कर पा रहे। हालांकि आप टेस्ट ले रहे हैं, एक बेहतरीन इदारा है आईबीए, जिसकी टेस्ट पास करने के लिए वेल क्वालिफाइड होना जरूरी है, अच्छी खासी मेहनत लगती है। तो आप टेस्ट ले, उसके बाद आप ईसीटी की ट्रेनिंग भी करा सकते हैं, बट इनकी अपनी पॉलिसी है, समझ नहीं आता। फिलहाल इसके लिए आवाज उठानी चाहिए, आप लोगों को सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट करनी चाहिए कि ये जो पॉलिसी बनाई है इन्होंने ईसीटी की क्वालिफिकेशन के हवाले से, बहुत ही गलत है। लास्ट टाइम इन्होंने नहीं किया था ऐसा। लास्ट टाइम अगर 16 साल की एजुकेशन हो प्लस ईसीटी डिप्लोमा हो तब भी आप अप्लाई कर सकते थे, बट इस टाइम इन्होंने सबको रिजेक्ट किया है। तो यहां तक आज का वीडियो था। आप कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं कि क्या इनको अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए या सेम पॉलिसी से ईसीटी के टीचर्स हायर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।